हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल। आपका भी इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम आपके साथ करेंगे इस वीडियो सेशन में परिमाप और क्षेत्रफल का पाठ है। 14 नंबर पाठ है, कक्षा 6 का पाठ है। ठीक है। और इसमें हम बेसिक 3-4 सूत्र समझेंगे और कुछ अवधारणाएं हैं कि किस प्रकार से जोड़ घटा होगा क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में, तो वो इसमें पढ़ेंगे। साथ में ये रीट और आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 के लिए, उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 1 या 2 सवाल इसमें आपको रीट या टेट और पटवारी आपको मिलेंगे। ठीक है। अब हम पाठ की ओर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले परिमाप की अवधारणा यहाँ पे देने को बताया है। क्या होती है कि बंद आकृतियों के चारों ओर का माप होता है, उसे परिमाप कहते हैं। ठीक है। परिमाप का क्षेत्रफल और से जुड़ी अवधारणा इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ पे परिमाप के लिए बताया गया है, हमें 4 आकृतियाँ दी गई हैं। अब इनमें से आप देखो कि बंद आकृति कौन सी है। पहली नहीं है, दूसरी है और तीसरी है। चौथी भी नहीं है क्योंकि ये यहाँ से बंद नहीं है, ये ए यहाँ से बंद नहीं है, इसलिए हमने इन दो को काट दिया। ये 2 आकृति हैं, इनका हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। यानी मैं इस बिंदु से चलूँ और यहाँ से घूमता हुआ मैं यहाँ पे वापस आऊँ तो मैंने एक निश्चित दूरी तय की है। इसी प्रकार इस खेत के चारों ओर मैं घूम के आऊँ तो भी हमने एक निश्चित दूरी की है। इसे मैंने उदाहरण के तौर पे बताया है। खेत नहीं है, ये एक आयताकार छोटी से माप दी हुई आकृति दी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पहले एक काम का सूत्र मिलता है, ये बड़ा काम आएगा। और आयत का परिमाप क्या होता है उसका सूत्र हमें यहाँ पे दिया है, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 और 3 सेमी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ये हमारे माप दिए हुए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र के अनुसार 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। मैंने इसको छोटे रूप में लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 गुणा में लंबाई कितना होता है, 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो पहले हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब जो ब्रैकेट में लंबाई है ना, जो माप दी है लंबाई चौड़ाई का, इसको जोड़ के और बाहर वाले जो 2 है इससे गुणा कर देंगे। तो ये 2 गुणा में 5 लिख दिया, आगे हमारा उत्तर आ जाएगा 10। आंसर ये हमारा हो गया। ठीक है। ये हमारा सूत्र हल हो गया है। यहाँ पे इसका माप 10 सेंटीमीटर होगा। ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमें माप यहाँ पे भी सेंटीमीटर में दिया है। अब आगे इस कदम से बढ़ते हुए हमें एक और सूत्र मिलता है। वहाँ हम सीखते क्या है, अंतःसम बहुभुज का परिमाप क्या होता है। कोई भी समान भुजाओं वाला जो आकृति है, ठीक है, समबहुभुज का मतलब चारों भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं समान होती है, उसे समबहुभुज कहते हैं। भुजाओं की संख्या एक, भुजाओं की संख्या गुणा में एक भुजा की, कोई भी एक भुजा ले लो, उससे सारी भुजाएं हैं उनको गुणा करेंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। तो वर्ग भी एक समबाहुभुज है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो 4 भुजा होती है, इसलिए 4 गुणा है भुजा का माप। एक क्या है, भुजा है, वहाँ पे हमने भुजा का माप निकलना है। जैसे ये उदाहरण हमें दिया है, ज्योति 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बाग के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ज्योति द्वारा तय की गई दूरी बताइए। अब ज्योति क्या करती है, 90 किलोमीटर का एक वर्गाकार खेत है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। इस प्रकार से 90 90 90। अब ये 90 है, ये हमें क्या करता है कि इसका सूत्र लिख लेंगे 4 गुणा में भुजा। अब भुजा की जगह हमने क्या लिखना है, 4 गुणा में 90। ठीक है। अब आगे हमने इनको 309 चौके 36 होता है तो हमने उत्तर लिख दिया। अब उत्तर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 360 गुणा में, ये तो था एक इसका परिमाप। ठीक है। वर्ग का हमने परिमाप निकाल लिया कि हमें कितना, जो सवाल में दिया था। अब हमें क्या निकालना है, 2 चक्कर लगाती है तो इसके दूरी तय की गई है वो बतानी है। तो हमने 2 चक्करों में कितनी दूरी की, 360 गुणा में 2, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 720। ये चीज़ें हमें ध्यान करनी है, किस प्रकार से हल करना है। तो ये था आज उदाहरण नंबर 4। अब हम प्रश्नावली 14.1 करेंगे और इसका पहला सवाल क्या है, आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। ये हमें आकृति दी गई है। ठीक है। इसका हम क्या करना है, जोड़ लेंगे सारी संख्याओं को। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो यानी ये माप हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है।
5 और 5 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21। ठीक है, हमारा परिमाप का सूत्र कितना हो जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा, परिमाप इसका कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस यही करना है। इसमें चारों भुजा आकृति है उनको जो माप दिया है इनको जोड़ लेंगे। आगे दूसरा प्रश्न देखता हूँ इसका। तो इसमें भी ऐसे ही है, 1 1 2 जोड़ेंगे, 5 8 और 8 16 जोड़ देंगे। फिर इनमें सारों को जो माप दिया है, यहाँ पे हमारा पाठ्य पुस्तक में 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इनको जोड़ेंगे और जो उत्तर आएगा वो हम लिख लेंगे। बस इतना सही काम है। ठीक है, फिर आगे है, इसमें सिंपल सा ही है। तीसरे सवाल में भी 2 और 2 कितने होते हैं, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 ये हो गए, और ये 6 और 6 12 हो गए, तो ये भी 12 हो गए। तो यानी 12 और 12 कितने हो गए, 24 सेंटीमीटर हमारा माप हो गया। इस प्रकार से हमें इनको जोड़ के लिखना है। इसमें कोई बड़ी तरकीब वाली बात नहीं है, नहीं कोई सूत्र प्रयोग करना है। अब प्रश्न नंबर 2 है, इसमें हमें एक देखते हैं क्या करना है। एक समपंचभुज का, यानी 5 भुजाएं हैं और समान माप है उनका, और उसका परिमाप याद करना है पंचभुज का, जिसकी आकृति की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है। यानी पंचभुज है, उसकी आकृति कितनी है, उसकी आकृति का एक भुजा का माप 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या अभी सूत्र पढ़ा था, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे, समपंचभुज का परिमाप बराबर क्या है, 5 गुणा में भुजा। अब भुजा का माप कितना है, 5 गुणा में 4। ठीक है, एक भुजा का माप लिखना है हमें। अब एक भुजा का माप मैंने लिख लिए, यहाँ पे 4 से में दिया था, तो 5 को 4 से गुणा किया, तो ये हमारा उत्तर आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अब तीसरा प्रश्न क्या है वो देखते हैं। एक धागे का टुकड़ा 36 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। ठीक है, एक धागे का टुकड़ा 36 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। क्या बनाना है, एक वृत्त बनाएंगे तो क्या लंबाई होगी, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो क्या लंबाई होगी, और एक 6 भुजाओं वाला आकृति बनाएंगे, षटभुज बनाएंगे, तब क्या हमारा उसके लंबाई क्या होगी। इस अब समझना हमें यहाँ पे है। सबसे पहले एक वर्ग किस प्रकार से बनेगा, तो वर्ग बनेगा, देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा में भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 भुजाएं होती है, इसको आगे हल करेंगे तब ये हमारा हो जाएगा कुल माप कितना दिया है हमें, एक टुकड़ा दिया है वो 36 सेंटीमीटर का दिया है, तो 36 पे हमें भाग कितने का देना है, 4 का देना है, तो भुजा का माप हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 9 चौक 36 हो गया। अब ये कैसे किया जाए, देखो हमें सूत्र ये लगना था 4 गुणा में भुजा, इसका मान कितना दिया 36। अब हमें भुजा निकालनी होगी तो हम इस 4 को हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और भुजा हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये गुणा हट जाएगा यहाँ से, तो 36 कुल माप दिया था, इस पे हमने 4 का भाग दिया, तो 36 भाग में 4 9 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा भाग था एक समबाहु त्रिभुज, यानी भुजाओं में की माप कितनी होती है, त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर होती है, 3 भुजाएं होती है समबाहु त्रिभुज में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज में ऐसे होता है जिसकी तीनों भुजाएं कितनी होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये मैंने रफ बनाया है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, त्रिभुज का परिमाप बटा में भुजाओं की संख्या।
ये हमारा कितनी भुजाओं, त्रिभुज का परिमाप क्या है 36 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संख्या कितनी, भुजाओं की संख्या कितनी है त्रिभुज में 3 है, तो ये हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये तो था हमारा तीसरे सवाल का दूसरा भाग। जब एक षटभुज होगा तब हम क्या करेंगे, तब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। भुजाओं की संख्या हो षटभुज हो तब क्या करेंगे, षटभुज का मतलब कुल परिमाप बटा में भुजाओं की संख्या, इस तीसरे सवाल के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। या भुजाएं लिख सकते हैं। तो कुल भुजाएं कितनी होती है हमारी षटभुज में, परिमाप तो हमारा 36 दिया है, भुजाएं कितनी होती है 6 होगी, षटभुज इसलिए 6 भुजाएं होंगी, तो ये उसका उत्तर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका सवाल। अब आगे चलते हैं हम तीसरे सवाल, चौथे सवाल की ओर। गीता 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर दौड़ती है। पूजा 65 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़े आयताकार खेत के चारों ओर दौड़ती है। इनमें से कौन सी कम दूरी तय करती है? ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो बातें बताई है कि 50 मीटर वाले वर्गाकार खेत के और चारों ओर दौड़ती है गीता, तो यानी दो, एक तो हमें वर्ग दिए है, इसकी माप कितनी है चारों भुजाओं की 50 सेंटीमीटर, और एक हमें आयत दिया है जिसका माप क्या है 65 गुणा में 25। अब ये पूछा है कि कौन सी कम दूरी तय करती है, तो हम इसका माप निकालेंगे। तो ये वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणा में 4 गुणा में ए। ठीक है, ए का मान मतलब भुजा। अब 4 गुणा में 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। 200 मीटर दिया है हमें, तो मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें आयत दिया है, तो इसमें 65 लंबाई है और 2 किलोमीटर ये चौड़ाई है। तो हम इसका परिमाप निकालेंगे, तब हमें क्या करना है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे। मैंने शुरू में जो सूत्र बताया था 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो 2 लिखेंगे गुणा में 65 लिखेंगे प्लस में 25 लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। अब 2 लिखेंगे और 65 और 25 कितने होते हैं 70 और 20 90। ठीक है, तो ये हमारा 180 मीटर माप उत्तर आ गया। तो सबसे कम दूरी किसने तय की थी, पूजा ने तय की थी। तो पूजा ने कम दूरी तय की। ठीक है, ये हमारा इस सवाल का हल हो जाएगा। अब पाठ नंबर आगे हमारा है, प्रश्न नंबर आगे 5वां करते हैं। यहाँ पे हमें लिखा है एक समपंचभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दी है समपंचभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको पता होगा कि पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, तो यहाँ पे भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप बटा में क्या लगाएंगे भुजाओं की संख्या। जब हमें परिमाप दिया हो और भुजा निकालनी हो तब ये हम सूत्र ये लिखेंगे परिमाप बटा में भुजाओं की संख्या, और पंचभुज में कितनी संख्या होती है वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमें 30 दिए है परिमाप और पंचभुज में 5 संख्याएं होती है, तो ये हमारा मान हो गया। और ये हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 30 पे 5 का भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर हमारा माप हो गया है। 7 छठा,
माधो के खेत की लंबाई 23.5 मीटर और चौड़ाई 15.5 मीटर है। खेत के चारों तरफ तारबंदी के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, ज्ञात कीजिए। यह हमें परिमाप ज्ञात करना है और यहाँ पे हमें लंबाई चौड़ाई दी है एक खेत की। अब मैं यहाँ पे छठा सवाल कर देता हूँ। आपने इसको उतार ली है, नहीं उतारा तो आप उतार सकते हो या स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा छठा प्रश्न है और यहाँ पे हमें दो सूत्र दिए हैं कि खेत का परिमाप निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कितना तार लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। इस ब्रैकेट का मतलब वैसे गुणा ही होता है परंतु हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे 2 गुणा में करेंगे 23.5 प्लस में 15.5। अब आगे गुणा करते हैं तो 2 गुणा में 24 और 15 39। ये हमारा यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको गुणा करते हैं तो ये हमारा उत्तर आ जाता है 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 78 मीटर। ठीक है, तो हमें चारों ओर बाड़ लगानी, तारबंदी करने के लिए 78 मीटर लंबा तार चाहिए। आप इसको स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको रफ करके 7वां सवाल करा देता हूँ। 7वां सवाल पढ़ लेता हूँ। फुटबॉल के मैदान का लगभग परिमाप 270 मीटर है। यदि इस मैदान की लंबाई 90 मीटर तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, इससे आपके चौड़ाई या जो सूत्र उत्तर दिए है उससे हमें सूत्र से भुजाएं निकालनी सीखेंगे। ठीक है, अब देखो फुटबॉल का मैदान होता है वो हमेशा वर्गाकार नहीं होता, हमेशा क्या होता है, आयताकार होता है। या ध्यान रखना आप। यहाँ पे मैं लिखूँगा फुटबॉल का मैदान आयताकार और इसका परिमाप का सूत्र क्या होगा फिर, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कितना दिया है, 200। इस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में 2 का उत्तर कितना दिया है, 270 मीटर दिया है। यानी हमें ये मान दिया हुआ है, आयताकार का परिमाप का माप दिया हुआ है। अब परिमाप 270 मीटर है तो और लंबाई कितनी दी है, 90 मीटर दी है। तो चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम इस सूत्र को फिर से लिखेंगे, 2 गुणा में लंबाई कितनी है, 90 मीटर लंबाई की जगह, परंतु चौड़ाई है वो हमें नहीं पता तो ये चौड़ाई लिख देंगे, बराबर लिखेंगे 270। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब 2 गुणा में 90 करेंगे 180। ठीक है, प्लस में ये आगे चौड़ाई प्लस की चौड़ाई है इसको लिखेंगे और फिर आगे बराबर करेंगे 270। अब ये हमारी चौड़ाई है, इसको बाहर लिख लेंगे। ठीक है, और 270 में से 180 घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 90 उत्तर आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैं इसमें सही कर देता हूँ आपके सामने।
यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाएंगे और 2 गुणा में चौड़ाई लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले हमने इस संख्या से गुणा किया, फिर हमने इस 2 को इस संख्या से गुणा किया, तो हमें यहाँ पे नहीं है, इसलिए 2 गुणा में चौड़ाई आएगी। और 2 चौड़ाई का मान हमारा क्या हो जाएगा, 270 बटा 270 माइनस 180 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब इस 90 पे हमें इस 2 का भाग देना है। ठीक है, ये 2 था ना, इससे हम भाग देते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से है, 2 गुणा में चौड़ाई, ये 90 मीटर है, तो इस पे भाग देंगे तो 45 मीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया, आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां सवाल, और इसके साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। कल हम 14.2 करेंगे और फिर हम आगे के पाठ करते रहेंगे। तब तक के वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।